ये हम आपके पास एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसे मिनी बाइक, एक्सरसाइजर बाइक, मिनी बाइक कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल के जितना हम लोग मसरूफ़ टाइम चल रहा है तो इसमें है कि स्पेशली बाहर जाने का, वॉक करने का अक्सर टाइम नहीं मिलता। यहाँ स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में। अच्छा, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। ये इसके दोनों फुटरेस्ट हैं। ये इसके नीचे असम्बल हो जाएंगे। ये इसके सामने मीटर लगा होता है। इस मीटर का ये फ़ायदा होता है, जैसे आप ये पैडल यूज़ करेंगे तो इस मीटर का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपको डिस्टेंस वगैरह, टाइम, ड्यूरेशन, ये सब कुछ आपको बताएगा। ये इसके पैडल्स हैं। इसी तरह अगर आप इसको पाँव में यूज़ करना चाहें तो सिंपल सा उठाया, किसी भी चेयर पे आप बैठे और इसको ऐसे, और ये मैंने आपको लीवर शुरू में भी बताया था कि बेसिकली इसको पहन के करें, ताकि बाज़ दफ़ा होता है कि पाँव स्लिप होने का डर होता है। ये हम आपके पास एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं। इसे मिनी बाइक, एक्सरसाइजर बाइक, मिनी बाइक कुछ भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर बड़े साइज़ में अगर बजट अच्छा हो तो लोग एयर बाइक वगैरह ले लेते हैं पाँव की एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए, टांगों की एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये उसी का छोटा वर्जन है। ये हाफ़ है, पैडल बाइक है। ये जब खुलेगी तस्वीर से काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा ये क्या चीज़ है। आज हम आपको इसको एक तो इस्तेमाल करने का भी तरीका बताएंगे और उसके बाद पहले असम्बल करने का तरीका बताएंगे, उसके बाद इस्तेमाल करने का तरीका। इसकी पैकिंग अच्छी आती है, कॉक वाली पैकिंग होती है इसकी, सिंपल। इसमें है कि डैमेज का, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन कस्टमर्स को भेजते हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि चीज़ उनके पास पहुंचने में डैमेज ना हो। क्योंकि आजकल के जितना हम लोग मसरूफ़ टाइम चल रहा है तो इसमें है कि स्पेशली बाहर जाने का, वॉक करने का अक्सर टाइम नहीं मिलता। यहाँ स्पेसिफिक उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में, डॉक्टर उनको भी रिकमेंड करते हैं कि जी हल्की फुल्की सी वॉक करें। लेकिन है कि इशू यही है कि वॉक की यहाँ पे जगह अवेलेबल नहीं होती घर के पास। अगर है पास तो कोई साथ जाने वाला नहीं होता। फिर डर भी होता है कि खुदा ना खास्ता बाहर जाएंगे चोट ना लग जाए। तो ये इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। बेसिकली घर में आप एक्सरसाइज करें, सेफ़ भी हैं और अपने तबीयत के हिसाब से जितना आप कंफर्टेबल समझें उतनी आपकी है। अच्छा, मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। ये इसके दोनों फुटरेस्ट हैं। ये इसके नीचे असम्बल हो जाएंगे। ये इसके सामने मीटर लगा होता है। इस मीटर का ये फ़ायदा होता है, जैसे आप ये पैडल यूज़ करेंगे तो इस मीटर का आपको ये फ़ायदा होगा कि ये आपको डिस्टेंस वगैरह, टाइम, ड्यूरेशन, ये सब कुछ आपको बताएगा। ये इसके पैडल्स हैं। ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इसके पैडल्स आ गए। ये इसकी बुकलेट है और ये इसके स्क्रूज़ जो इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। उसके साथ एल्की वगैरह भी होती है, ताकि अगर आपके घर में वो ये नहीं है, पेच वगैरह टाइट करने के लिए एल्की नहीं है तो आप कम से कम हम लोग साथ देते हैं ताकि आपको मुश्किल ना हो इसको असम्बल करने में। अभी हम इसको असम्बल करने का तरीका बताते हैं। इसको बड़ा आसान सा तरीका है। ये जितने भी नट हैं ये 4 हैं इस वक्त। 2 अगले पाँव पे लगेंगे और 2 पिछले पाँव पे लगेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने फोकस करनी है। प्रोटेस्ट होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। नॉर्मली ये जो नॉब वाली साइड पे है यहाँ पे आपका ये छोटा वाला आएगा इसकी बैक साइड पे, और ये जो बड़े वाला है ये इसके आगे वाली साइड पे आएगा। 2 पेच हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पेच हैं। इसके नीचे आप रख के इसको स्क्रू भी कस लिए, ऐसे सिंपल सा रखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इसको वक्ती तौर पे इसको लगाया है, ठीक है। तो ये आपका, और इसके नीचे ये रबर ग्रिप लगी होती है। इसका ये फ़ायदा होता है रबर ग्रिप का कि ये फर्श पे आप रखते हैं तो ये स्लिप नहीं होगा। बाज़ दफ़ा होता है स्लिप हो जाता है, टाइल्स घरों में लगी होती है माशाल्लाह सब में, तो ये फिर स्लिप नहीं होगा। इसका ये फ़ायदा होता है। और दूसरा, इसके ये पैडल्स आगे, पैडल के ऊपर ये जो ग्रिप सी बनी होती है ये नॉर्मली उनके लिए होती है जिनका पाँव स्लिप होने का डर होता है, जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो जब भी पाँव रखें वो इसके अंदर ऐसे रखें ताकि ऊपर से ये ग्रिप कर जाती है तो चोट लगने का डर नहीं होता। ये राइट साइड पे इसका लिखा होगा कौन सा राइट साइड पे है, कौन सा लेफ़्ट साइड पे है। राइट का आपने यहाँ पे लगाना है, राइट पे। यहाँ पे भी मेंशन है, आर लिखा हुआ है, ताकि ये पैडल ऊपर नीचे हो जाएंगे तो भी चूड़ी का कसने में मुश्किल होगी आपको। सिंपल सा राइट का राइट में आप लगाएंगे, स्क्रू की तरह इसको आपने टाइट करना है, सिंपल सा, ठीक है। ये टाइट हो गया। इसी तरह जब आप दूसरी साइड पे आएंगे, ये लेफ़्ट है, ये इसी तरह ये लेफ़्ट बना होगा,
तो हम इसको लेफ़्ट पे टाइट कर देते हैं। अच्छा, ये लेफ़्ट साइड वाला, ये आपने ध्यान रखना है कि जो लेफ़्ट साइड वाला जो पैडल है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होगा। ठीक है, जैसे हम पेज खोलते हैं ना, ये उस तरह टाइट होता है लेफ़्ट साइड का। ये आप ज़हन में रखिएगा ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा कस्टमर कंप्लेन करता है कि जी वो टाइट नहीं हो रहा है पैडल। तो ये लेफ़्ट साइड वाला जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये ना जैसे ये पेज खोलते हैं उस तरह ये हम टाइट कर दें, ये सिंपल टाइट हो गया। ठीक हो गया सिंपल। अब मैं आपको हाथ से चला के दिखाता हूँ। ये देखें, इसका मीटर ऑन हो गया। ये ऊपर लिखा हुआ है TDCT-CCA, ये मुख्तलिफ इसके वो हैं, आपको स्टेप्स हैं। ये स्कैन कर रहा है। अब जिसके ऊपर एरो होगा ये काउंट है, यानी कि आपने कितनी दफ़ा इसको चलाया, ये इतनी दफ़ा काउंट करेगा। आपने 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, ये बढ़ता जाएगा। उसके बाद ये एरो पे देखेंगे, ये फिगर वो आ रही होंगी जिसके ऊपर एरो होगा। ये CCA है। अब जैसे ही थोड़ी देर के बाद ये टाइम पे आ गया है। ठीक है, ये ठीक है, जितना आप उसको करते जाएंगे वो टाइम पर आपको चेंज करता जाएगा। ठीक है, दूसरी हम अगर रेजिस्टर करना है तो आप इसको कर देंगे तो ये थोड़ी देर के बाद ऑफ़ हो जाएगा। और दूसरा अहम चीज़, ये जो नॉब है आपको मैंने शायद पहले भी बताई थी, ये बेसिकली जितना आप उसको लूज़ करते जाएंगे उतना ही ये पैडल लूज़ हो जाएगा, चलाने में आसानी होगी। आहिस्ता आहिस्ता इसको बेसिकली तरीका यही होता है, शुरू में टाइट ना करें, जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करें, इसको चलाते जाएं। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी इसको आप टाइट करते जाइएगा। जितना आप टाइट करते जाएंगे उतना ही हार्ड होता जाएगा। ऐसे ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में ये है कि जितना आपका ज़ोर ज़्यादा लगेगा उतना ही आपको फ़ायदा है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट्स हैं बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि जी बाज़ुओं की एक्सरसाइज करें, वो इस तरह टेबल पे सामने खड़े होकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ख़ुद बैठ जाएं, इसको सामने रख लें, जिस तरह बाज़ुओं की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसको पाँव में यूज़ करना चाहें तो सिंपल सा उठाया, किसी भी चेयर पे आप बैठे और इसको ऐसे। और ये मैंने आपको लीवर शुरू में भी बताया था कि बेसिकली इसको पहन के करें, ताकि बाज़ दफ़ा होता है कि पाँव स्लिप होने का डर होता है, तो पाँव स्लिप होने का डर नहीं होगा। फिर इससे सिंपल एक चेयर पे बैठ के आप इसको आप चला सकते हैं। पेशेंट के लिए भी है, अगर कोई पेशेंट नहीं भी है तो भी आप घर में एक हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर।